उनके बेटे से मुलाकात हुई है आपकी, मुस्तफ़ा ख़ामनी साहब से? उनसे तो कोई भी विश्व के नेता से मुलाकात नहीं हो पाई। ये पहली बार आप गए थे ईरान या इससे पहले जा चुके आप? नहीं, हमें पहली बार मौका मिला है और इनविट हाँ, मैं पहली बार गया इन्विटेशन हूँ। आया था आपके पास? जी, बिल्कुल आया है। अब मुझे खुशी है कि मैं उस वीरों की धरती, मुझे बहुत खुशी हुई मजान। लेकिन जिस परिस्थिति में मैं गया हूँ ना, मैंने वहाँ के लोगों से बात की, वहाँ के ना ईरान के लोगों से बात की कि आप मेरी सुरक्षा का ध्यान मत दें। आप मुझे 9 तारीख तक रुकने की परमिशन दें। मैं सुपुर्दे खाक होते अपने रहबर को उनके अंतिम स्थान तक जानते हुए देखना चाहता हूँ, उनकी विदाई करना चाहता हूँ। लेकिन अफ़सोस कि डेलीगेशन था, कुछ मजबूरियाँ थी, नहीं तो मेरा तो आने का मन ही नहीं था। अपने रहबर को छोड़ने का मन ही नहीं था, क्योंकि देखिए, उन्होंने हम जैसे फ़कीरों की इज़्ज़त बढ़ाई है। आज जब हम ईरान के आप कोई भी ऐसे कंट्री के बारे में सुनिए जिसके ऊपर सैंक्शन लगा हो। सैंक्शन लगने के बावजूद भी हमें ईरान में ना गरीबी है, ना बेरोजगारी है, ना भुखमरी है। लोग आराम से खा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने कारोबार को कर रहे हैं और बहुत तेज दिमाग है। आईक्यू उनका बहुत तेज है। और जो लोग कहते हैं कि वहां पे महिलाओं पे अत्याचार होता है, इंजीनियर भी मैंने देखा, डॉक्टर भी मैंने देखा, साइंटिस्ट भी मैंने देखा, होटल में हेड मैनेजर, जो पूरा काउंसिल मैनेजर, वो हमने देखा। जो तस्वीरें हम जो देखते हैं सोशल मीडिया पे, ईरान के बारे में एक नैरेटिव बनाया जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ मुल्क है, गरीबी बहुत है, वहाँ की जो करेंसी है उसकी बहुत बुरी हालत है, पैसे है नहीं, भुखमरी है, लोग सड़कों पे हैं, अपने रहबर के ख़िलाफ़ हैं, सरकार के ख़िलाफ़ हैं, नारे लगते हैं। कुछ भी नहीं देखा आपने ऐसा? अगर वहाँ के लोग बहुत गरीब है, मैं आपको बता दूं, मेरा बैग छोटा सा एक बक्स में छूट जाता है। अच्छा, मैं तो वहां नया था उस बस में, और हम लोग डेलीगेशन के लिए जो बस लगती थी वो लगातार चेंज होती रहती थी। एक ही बस हमको लेके नहीं जा सकती थी, हमेशा ड्राइवर और बस चेंज। उस बस ड्राइवर ने अगले दिन वो पूरा पैसा और वो बैग में मेरा रखा मोबाइल, मेरा चश्मा, सब कुछ लाके मुझे वापस कर दिया। ये गरीबी है, वो हुसैनी है। उनको नैरेटिव बना को आप कितना ही बदनाम कर लो। अच्छा, अमेरिका क्या कहता था कि हम 4 दिन में जंग खत्म कर देंगे। है ऐसा कोई मुल्क जो 6 महीने टिक पाया हो अमेरिका के सामने? आज भी हॉर्मोज से एक बूंद तेल निकाल पा रहा है अमेरिका। तो ये अमेरिका को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब विश्व में शांति से बात चलनी चाहिए।